उड़िया बाबा जी ने, पंडित जी आप किस नाम का जप करते हैं? तो मैंने उत्तर दिया कि राम 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 राम। अच्छा, तो आप बोले, सुनते ही बोले पंडित जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या इस महामंत्र में राम नहीं है? जी बाबा, हो गई नाम दीक्षा। क्या अर्थ लगाएंगे आप? अरे बुद्धू से बुद्धू आदमी भी लगा लेगा। ये महामंत्र, मंत्र दीक्षा हो गई, महामंत्र दे दिया। क्या उत्तर में मैंने कहा जी बाबा, जी हाँ बाबा। तो फिर बस बिना उत्तर दिए ही मैंने समझ लिया कि इसके जप की आज्ञा हो रही है, और उसी क्षण से यही नाम स्वीकार लिया और इसी का जप जारी है। फिर बोले पंडित जी ये जो चौपाई आपने सुनाई, श्लोक सुनाया, आपको प्रिय क्यों लगते हैं? अपनी समझ के अनुसार आपको इसलिए प्रिय लगते हैं, वो अर्थ आप स्वयं अपने श्रीमुख से हमको सुनाइए। आहा चौपाई का अर्थ भी पूछ लिया बाबा ने। पंडित जी अर्थ और बताइए, हमें भी तो पता चले आपको क्यों प्रिय लगती है। आपने इसका क्या अर्थ लगा रखा है? क्योंकि शास्त्र तो मूल रूप से लिखे हुए हैं। शास्त्रकारों ने, प्रणेताओं ने, रचयिताओं ने शास्त्रों की व्याख्या नहीं की है। मूल रूप से श्लोक या चौपाई या मंत्रों को लिख के छोड़ गए, सामग्री जुटा गए। अब मिष्ठान पकवान तो आपको बनाना है, संतान को बनाना है। सरकार राशन देती है, आटा, चीनी, घी, बूरा, मसाले, दाल, सब ये अपने भी रुचि के अनुसार कुछ भी बना के खाओ। ऐसे ही ये शास्त्र जो है, शास्त्रकारों ने मूल रूप से लिख के रखे छोड़ दिए हैं, इनकी व्याख्याएं नहीं की हैं। यदि वे कर जाते व्याख्या, तो व्याख्या वो केवल एक ही होती। और आज मैं तो ये कहता हूँ, यदि जितनी भी राम कथाएं और श्रीमद् भागवत कथाएं, गीता के प्रवचन चल रहे हैं, शिव पुराणी कथाएं चल रही हैं, यदि इनके रचयिता, इनके लेखक आकर के बैठ जाएं और इन वक्ताओं के मुख से इन कथाओं को सुने तब मैं समझता हूँ उनका खोपड़ा फट जाएगा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था इस भाव से, कभी ये न कोई चौपाई लिखी और ना कोई ये श्लोक लिखा, ना कोई मंत्र लिखा। क्या हमारी चौपाई, श्लोक और मंत्रों का ये भी अर्थ हो सकता है? हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ऐसे अनेकों अर्थ जो है, तो सामग्री जुटा के चलेंगे शास्त्रकार। तो पंडित जी महाराज बताइए, आपको क्यों प्रिय लगते हैं ये चौपाई और श्लोक? बाबा ने कहा बाबा राम ही सुमरिए, गाइए राम है, और संतत सुनिए राम गुण राम है। जब हम अकेले बैठे हों, हमारे पास कोई न हो, तो राम ही सुमरिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम ही सुमरिए बाबा। और जब बहुतों के साथ बैठे हों, भीड़ में बैठे हों, तो बोले गाइए राम है। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए राम है। और बाबा जब महापुरुषों के, अपने सदगुरु भगवान के हम सम्मुख बैठे हों तो अपनी वाणी बंद, बोले संतत सुनिए राम गुणग्राम है। उनके श्री मुख से निर्झरित होती कथा सुधामृत की वाणी को बस सुनिए, संतत सुनिए, निरंतर तैल धारावत दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर के संतत सुनिए राम गुणग्राम है। ग्रहण करिए कि वो क्या सार निचोड़ के, क्या जूस बना के दे रहे हैं हमें, हमारे शास्त्रों का, हमारे शास्त्रों की वाणी का। तो राम ही सुमरिए, गाइए राम है, संतत सुनिए राम गुणग्राम है। हा 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 हा, क्या बात है, क्या बात है पंडित जी, गजब कर दिया, क्या बात है। अच्छा, श्लोक वाला बोले माता अदिति कह रही हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति ईश्वरशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जनाः तयेव पश्यन्त्यचरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजं तब इहितं। हे प्रियतम, हे प्रभु, आपके प्यारे प्यारे मीठे मीठे मधुर मधुर चरित्रों को शृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति जो गाते हैं, गृह्णन्ति जो एकांत में बैठ के चिंतन करते हैं, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, ईश्वरशः दत्त चित्त होकर एकांत में पूरे मनोयोग से, अकेले में भी, सभी के साथ भी, महापुरुषों के सम्मुख बैठ करके भी, जो निरंतर आपके ही, आपके चरित्रों में घूमते रहते हैं, तवे हितम जनाः तयेव पश्यन्ति अचिरेण, अचिरेण पश्यन्ति, भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजं अचिरेण पश्यन्ति। भवसागर से पार ले जाने वाले आपके श्री चरणों को अतिशीघ्र, अचिरेण कहते हैं, अतिशीघ्र ही वो प्राप्त हो जाते हैं। वाह, क्या बात है, जय हो पंडित जी, जय हो पंडित जी। ऐसे सदगुरु भगवान प्रसन्न होकर के अपने लाडले पंडित जी महाराज के श्रीमुख से सुन करके चौपाई और श्लोकों की व्याख्या गदगद हुए और उछल उछल कर लोगों से कहने लगे, भैया समझ लो, सुन लो। दोनों शास्त्रों की वाणी किस तरीके से पंडित जी महाराज उसका अर्थ कर रहे हैं और किस तरीके से उसे हृदयंगम कर रहे हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ पंडित जी महाराज तो हमारे, हमसे भी बड़े महापुरुष हैं।